Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss a fresh new topic that is molecular orbital theory. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है. इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं. अगर हम VSEPR थ्योरी की बात करें तो बच्चों को सिंपल लगती है कि बस आप चेक करो उसका कितने लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है एंड फटाफट से बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे ज्योमेट्री बता दो. ठीक है. अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो उसमें भी बच्चे फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, उसके बेसिस पे कहाँ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके बेसिस पे ज्योमेट्री इजीली प्रिडिक्ट करके बच्चे बता देते हैं. बट एमओटी आते ही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऑर्बिटल्स को बनाए कैसे, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में फिल कैसे हो रहे हैं. सो इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है. सो इसीलिए इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे. काइंडली वॉच दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, प्लीज गिव इट अ लाइक. सो लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब जो कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी थ्योरीज दी गई. सबसे पहले विस्पर थ्योरी आई. उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो प्रेजेंट है, लाइक बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है एंड जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, उनके बीच में कैसे रिपल्शन होता है, उसके बेसिस पे पोस्टुलेट्स दिए गए एंड ज्योमेट्रीज को प्रेडिक्ट किया गया. देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई. उसने क्या बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं एंड ओवरलैप होने के बाद तब जाके हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एंड उसी के बेसिस पे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया. बट वीबीटी भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. जैसे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को वो कलेक्ट नहीं बता पाई. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपैरिजन करें, O2 है, O2 माइनस है एंड O2 प्लस है, तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया. दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है जी. ऐसे ही वीबीटी ये नहीं बता पाया कि जो जेनॉन के फ्लोराइड कंपाउंड्स मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं. एक्चुअली में वो तो नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए क्योंकि जो जेनॉन है उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको तो जरूरत होनी ही नहीं चाहिए किसी के साथ बॉन्ड बनाने की. बट स्टिल जेनॉन फ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वीबीटी तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसी तरह से ऐसे बहुत सारे पॉस्टुलेट्स थे जिसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. जैसे जो ऑक्सीजन होता है उसका पैरामैग्नेटिक नेचर शो होता है, जबकि अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक बिहेव करता है. फिर उसका पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे हुआ, ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू थ्योरी सजेस्ट की गई, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब जैसे हम जब भी कोई न्यू थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनको कैरी फॉरवर्ड करके हम उसके बेसिस पे पूरी थ्योरी को प्लेस करते हैं. सो देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अजम्पशंस क्या थे. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो सबसे पहली बात बोली गई वो ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ऐसा नहीं होता. जैसे पहले जो वीबीटी थी उसने क्या बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं जब पास आते हैं एंड उनकी एनर्जीज जब सिमेट्रिकल होती है वो ओवरलैप करते हैं एंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि एक्चुअली में सबसे पहले क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं एंड उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्मेशन करते हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बेसिस पे ही हम किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड. यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके इन्वॉल्व हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो हाइड्रोजन ऐड होके जब H2 बनाता है तो दोनों हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है. सो क्योंकि दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन भी होता है. सो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. क्लियर. नाउ ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जीज एंड सिमेट्री कंबाइन. सो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. ये नहीं है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1s और 2s कभी कंबाइन नहीं होता, ओवरलैप नहीं करते. ठीक है. एंड 1s एंड 2px की आप बात करो वो कभी ओवरलैप नहीं करेंगे. ठीक है. 2s एंड 2pz जबकि ओवरलैप कर जाते हैं कुछ कंडीशंस में, 2pz ओवरलैप करेंगे, 2px ओवरलैप करेंगे.
सो ये किस बेसिस पे होता है? जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है एंड जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एक दूसरे की सिमेट्री सिमिलर होती है, उसके बेसिस पे ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय LCAO। अब ये LCAO क्या है? इट स्टैंड्स फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तब जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दो एटम HA और HB कंबाइन हो रहे हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं A एंड B। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब ये कंबाइन होते कैसे हैं? ये दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं जो HA एटम है उसका वेव फंक्शन है psi है एंड जो HB एटम है उसका वेव फंक्शन है psi b। तो जब ये कंबाइन होंगे तो क्या psi a और psi b का हमें देखना है कि वो कैसे कंबाइन होते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, when psi a is added to psi b, यानी कि psi a plus psi b होता है तो psi ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, psi वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्बिटल को। ये हो कैसे रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे दोनों वेव फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स जो दोनों वेव्स हैं A एंड B के लिए वो क्या हो रही है, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये जो ऊपर वाली क्रेस्ट है वो ऐड हो जाएंगे और जो नीचे वाले ट्रफ्स है वो भी ऐड हो जाएंगे। क्लियर? नाउ जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है वो कैसे बन रहा है, यही जो A और B एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्लस प्लस एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस माइनस भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ पे इसका वेव फंक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली निल वेव विल बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो वेव फंक्शन प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन फॉर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? सो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर इनके वेव फंक्शंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो जो वेव फंक्शन जनरेट होता है दैट इज फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी हम एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ये स्टार या फिर एस्टेरिस्क इसको बोलते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो आई होप कि आपको एमिटी का बेसिक क्लियर हो गया होगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ आ गए होंगे। अब हम इनको एग्जांपल से देखते हैं, ओवरलैप देखते हैं कि 1s और 1s जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, 2s कैसे बनाते हैं, 2p कैसे बनाते हैं, एक एक करके अब इनको देखते हैं। अब हम यहाँ ओवरलैप समझने की कोशिश करते हैं। सी, ये 1s ऑर्बिटल है एंड ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है। अब ये ओवरलैप कैसे करेंगे, जब प्लस हो रहे हैं यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो 1s एंड 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है एंड जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरलैप जहां पे हुआ वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा 1s से। ठीक है, अगर हम सेकेंड ऑर्बिटल को देखें जब इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये 1s और 1s कैसे ओवरलैप करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जब ओवरलैप हुआ, क्योंकि एक्चुअली में ये प्लस साइन वाला था एंड ये भी प्लस साइन वाला था, बट जब हम ओवरलैप करते हैं यानी कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इन ऑर्बिटल्स का, तो क्योंकि ये माइनस था एंड ये प्लस था तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस एंड ये माइनस साइन का हो गया। सो बेसिकली इनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे नोडल प्लेन जनरेट हो जाता है। नोडल प्लेन क्या होता है, बेसिकली ये वो प्लेन है जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है जी। सो इन ऑर्बिटल्स के बीच में जब हमने इनका ओवरलैप कराया ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनके बीच में बिल्कुल एक मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम नोडल प्लेन से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू सिग्मा स्टार 1s। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे तो उसमें स्टार को यूज करेंगे। क्लियर? सो ये हो गया सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अब जो ये सिग्मा टर्म है ये क्या डिनोट करता है, सिग्मा टर्म ये डिनोट करता है कि अगर हम इस ऑर्बिटल को अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है ये, क्योंकि हम इसके अलोंग यानी कि इसको z लेते हैं जनरली, z के अलोंग हम ये ओवरलैप करा रहे हैं, तो अगर जिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा है उसके अलोंग हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं अपने ऑर्बिटल को, तो
तो अगर 180 डिग्री रोटेशन के बाद साइन चेंज हो जाता है तो हम उसको पाई से डिनोट करते हैं, एंड अगर साइन में चेंज नहीं आता तो हम उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, जैसे आप इसको ऐसे घुमा दो 180 डिग्री, तब भी प्लस साइन था, ऊपर नीचे भी प्लस साइन था, घुमाने के बाद भी प्लस प्लस ही रहा, तो इसीलिए ये क्या है, इसमें सिमेट्री चेंज नहीं हुई है, साइन चेंज नहीं हुआ है इवन आफ्टर 180 डिग्री का इन्वर्जन। सो इसीलिए यहाँ पे हम सिग्मा टर्म यूज करते हैं। अगर चेंज हो जाता साइन में आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री तो हम साइन क्या यूज करते, पाई। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, जब आप इस एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, इसका रोटेशन कराओगे तो प्लस ऊपर था, रोटेशन के बाद भी प्लस ही रहा, इधर माइनस था, रोटेशन के बाद भी माइनस ही रहा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हम सिग्मा यूज कर रहे हैं इसीलिए है कि आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन साइन डज नॉट चेंज। अगर साइन चेंज होगा तो हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, पाई। क्लियर है? सो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इसमें अब और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी हम समझेंगे, एंड इनकी एनर्जीज को समझेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। फाइन। अब ये जैसे 1s का एग्जांपल था, अगर आपसे 2s का पूछा जाता है तो 2s का ओवरलैप भी बिल्कुल सिमिलर होगा, बस क्या फर्क होगा, 2s का जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा ग्रेटर इन साइज होगा, बट जो ओवरलैप है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। ओके, सो जो अभी हमने बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन डिस्कस किया, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू एनर्जी डायग्राम तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस विद अनदर 1s ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या होता है, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें हुआ कैसे उसका फॉर्मेशन, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप का एडिशन हुआ तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंटर में प्रेजेंट है, सो दोनों न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। उसी की वजह से जो इसकी एनर्जी है वो लोअर है, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, क्योंकि बीच में नोडल पेन आ गया, देन न्यूक्लियस है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर की तरफ जा रही है, ठीक है जी। सो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट है, उसी की वजह से उसकी जो एनर्जी है उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसीलिए जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंटर में नोडल पेन होता है, एंड टुवर्ड्स द एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है। एंड इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सब्ट्रैक्शन से ये फॉर्म होता है। क्लियर? सो ये हो गया योगेन का एनर्जी लेवल। आई थिंक अब आप बना पाओगे इसको, जैसे 1s के लिए बनाना है वैसे ही 2s के लिए होगा। जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और एक सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इन्हीं के अंदर हम ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब हमने s के लिए तो देख लिया, अब हम p के लिए देखते हैं कि ओवरलैप कैसे होता है। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। सो p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, px, py एंड pz। अब ये तीन अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो जो जनरली z एक्सिस होते हैं उसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ज्यूम कर लेते हैं, लाइक दिस वन इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दैट इज z, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इन्हीं के अलॉन्ग ये तीनों p ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड है, लाइक जो z एक्सिस है उसके अलॉन्ग p ऑर्बिटल pz डायरेक्टेड है, जो x एक्सिस है उसके अलॉन्ग px ऑर्बिटल डायरेक्टेड है, एंड जो y एक्सिस है उसके अलॉन्ग py ऑर्बिटल डायरेक्टेड है। किस एक्सिस के अलॉन्ग वो डायरेक्टेड है उसी के अकॉर्डिंग उसका ओवरलैप होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 2pz ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे होता है। सो आप यहाँ पे देखिए, हमें पता है जो p ऑर्बिटल्स होता है वो डम्बल शेप में होता है, उसमें से एक लोग पॉजिटिव होता है, एक लोग नेगेटिव। सो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, एडिशन हो रहा है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ तो एडिशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हुआ उससे क्या जनरेट हुआ। सो ये 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है, इनका एडिशन हुआ तो ये जनरेट हुआ। जो सेंटर वाले ऑर्बिटल्स है ऑब्वियसली वो ओवरलैप करेंगे। सो आप जैसे कि ध्यान से यहाँ पे देखो, ये दोनों ही प्लस साइन के, तो इनका क्या एडिशन हो जाएगा। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ज्यादा जनरेट हो गई। दिस रीजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड इन इट, इट इज अ पॉजिटिव साइन लॉ, दीज आर नेगेटिव साइन लॉ।
क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है, एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, सो ये क्या होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा 2pz से। अब यहाँ पे हम सिग्मा टर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैप हो रहा है, एंड ओवरलैप के बाद जो ये ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, अगर हम इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं, तो अगर हम इसको रोटेट कराते हैं 180 डिग्री तो भी साइन वही रहता है। लाइक अगर हम इसको रोटेट करें तो भी प्लस साइन रहेगा सेंटर में, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो सिग्मा यूज करते हैं वो डिनोशन के लिए यूज करते हैं। सो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर रहे हैं, यानी कि इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो देखो सेम ऑर्बिटल्स हमने लिए, इनका एडिशन करा है। ड्यू टू एडिशन इसका साइन चेंज हो गया, दिस बिकम्स माइनस लोब, दिस बिकम्स प्लस लोब। अब जैसे कि आप ध्यान से देखो सेंटर में ये प्लस लोब है, ये माइनस लोब है, दैट मीन्स कि इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो सेंटर वाले एरिया है वहां पे एक नोडल प्लेन जनरेट होगा, एंड वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0। सो ये नोडल प्लेन जनरेट होता है, इसी की वजह से देखो एक कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई है इन लोब्स में, एंड यहाँ पे दूर जैसे जैसे वो जा रहा है नोडल प्लेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। दिस इज सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल। सिग्मा हमने क्यों यूज किया है, उसी वजह से, क्योंकि साइन तो सेम ही रहेगा आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ऑल्सो, एंड स्टार क्योंकि हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको 2pz का ओवरलैप क्लियर हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं। जो 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हेड ऑन हेड ओवरलैप होने की जगह साइड बाय साइड ओवरलैप होता है, एंड इसी में हम सिग्मा की जगह पाई डिनोशन यूज करते हैं। पाई डिनोशन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम उनका ओवरलैप करेंगे, सॉरी जब हम उनका रोटेशन कराएंगे अप टू 180 डिग्री, तो साइन का रिवर्स हो जाता है। कैसे, चलो देखते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2px ऑर्बिटल ओवरलैप। देखो यहाँ पे जब 2px ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑर्बिटल्स का, सो प्लस प्लस ऐड हो गए, माइनस माइनस ऐड हो गए, एंड जो अलोंग दी एक्सिस ऊपर वाला पार्ट क्या है, प्लस का एक एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो गया, जहां पे मतलब ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ है जिसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हुई है, नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हुई है। बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिनोट्स द साइन। ओके, नाउ इसको हमने पाई 2px क्यों नेम किया, 2px ऑर्बिटल की बात हो रही है, यहाँ पे हमने सिग्मा क्यों यूज नहीं किया, पाई क्यों यूज किया। उसका रीजन वही है कि सिग्मा हम तब यूज करते हैं जब अलोंग दी एक्सिस अगर हम रोटेशन कराते हैं 180 डिग्री एंड साइन सेम रहता है तो हम उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड अगर साइन चेंज हो जाता है तो हम उसको पाई से डिनोट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलोंग दी एक्सिस ये है, अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, जब मैं इसको 180 डिग्री ओवरलैप करूंगी, आई मीन रोटेट करूंगी, सो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस साइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स साइन चेंज हो गया आफ्टर रोटेशन। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पाई टर्म यूज करते हैं। अब इनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं ओवरलैप में। जब सब्ट्रैक्शन हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस। जब हमने ओवरलैप करा है तो प्लस माइनस गॉट कैंसिल, माइनस प्लस गॉट कैंसिल, रिपल्शन हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, सेंटर में तो नोडल प्लेन आ गया, एंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नोडल प्लेन जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई स्टार 2py यानी कि एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो गया। सो सिग्मा और पाई ओवरलैप का आप डिफरेंस समझ गए होंगे। सिग्मा में क्या है, हेड ऑन ओवरलैप होता है, पाई में साइड वाइज ओवरलैप होता है। सिग्मा के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एंड पाई वाले ओवरलैप में मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सिग्मा ओवरलैप में आफ्टर रोटेशन साइन चेंज हो जाता है, एंड पाई ओवरलैप में आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन साइन चेंज सिग्मा ओवरलैप में साइन चेंज नहीं होता है, एंड पाई ओवरलैप में साइन चेंज हो जाता है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी साइन चेंज हो गया। ऐसे इस वाले में आप देखो जब आप इसको रोटेशन कराओगे तो क्या होगा, माइनस वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे प्लस इधर ऊपर माइनस नीचे, सो साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, एक पाई टाइप का ओवरलैप है। सो जैसे 2px में ओवरलैप होगा वैसे ही सिमिलरली 2py में भी ओवरलैप होगा ना। ओके, सो आई थिंक आपको ओवरलैप्स क्लियर हो गए होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए, इसमें कैसे ओवरलैप होता है वो डिस्कस कर लिया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है, एंड सिग्मा एंड पाई ओवरलैप में क्या फर्क होता है, ये सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा फाइनल स्टेप बचा है, यानी कि इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना एंड देन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना। सो अब हम डिस्कस करते हैं इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी डायग्राम। देखो इसमें जो एनर्जी डायग्राम का क्लासिफिकेशन है उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करके फिर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Now let's move on to the interesting part, that is filling of the molecular orbitals.
अब जब भी हमें फिलिंग करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, हम किसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? हमें पता है ये ऑब्वियसली बेसिक रोल होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दी ऑर्बिटल का, कि जिसकी एनर्जी लोअर होती है सबसे पहले हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसी तरह से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हम पहले किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर किस में करेंगे, वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जीज के ऊपर। सो देखो, जितना अच्छा ओवरलैप होता है दैट मीन्स जो उनका एनर्जी चेंज आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में वो उतना ही ज्यादा होगा। लाइक जब 1s ओवरलैप करते हैं, क्योंकि उनका हेड ऑन ओवरलैप होता है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैप होता है, तो वो मैक्सिमम ओवरलैप करा पाते हैं। तो इसीलिए जो एसएस में एनर्जी क्या पाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो मेन न्यूक्लियर एक्सिस का लेवल होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ही नीचे जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ही ऊपर जाता है। ठीक है, उसके ऐसे मैक्सिमम एनर्जी गैप क्रिएट होता है। पाई में इतना अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता, तो एनर्जी गैप थोड़ा कम क्रिएट होता है, उसी की वजह से इनका एनर्जी ऑर्डर होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो सिग्मा 1s में होगी, सिग्मा स्टार 1s में होगी। ये कहां से है? जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिया, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया। इसी तरह से जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2s दिया, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s दिया। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें। नाउ अब आई पी ऑर्बिटल्स का इंक्लूजन आ गया। पी में कितने हैं? px, py, pz। pz क्या करता है? सिग्मा ओवरलैप, तो सिग्मा में मैक्सिमम ओवरलैप है। इसी वजह से जो एक्चुअली में होना चाहिए था वो ये एनर्जी ऑर्डर होना चाहिए था कि भाई सिग्मा जो 2ps है उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, एंड जो सिग्मा 2pz स्टार एंटीबॉडी उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जो पाई वाले हैं उसके बीच में होंगे। ठीक है, सिग्मा 2pz आएगा, देन पाई 2px, पाई 2py साथ में आएंगे क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स इक्वल होते हैं। फिर पाई स्टार 2px और 2py आएंगे, एंड देन फाइनली सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल आना चाहिए। ये होना चाहिए था एक्चुअल ऑर्डर, क्योंकि सिग्मा में मैक्सिमम ओवरलैप होता है तो इसलिए मैक्सिमम इंक्रीज होगा एनर्जी में, इंक्रीज का जो गैप होगा एनर्जी का वो मैक्सिमम होना चाहिए। बट देखा गया कि अप टू नाइट्रोजन, यानी कि जब N2 मॉलिक्यूल बन रहा था, यानी कि जब तक 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही थी, वहां तक देखा गया कि एक्चुअली में ऐसा तो हो ही नहीं रहा था, जो एनर्जी ऑर्डर था वो डिफरेंट था। देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pz का होना यहाँ पे चाहिए था एनर्जी, बट एक्चुअली में पाई 2py और पाई 2px की उससे लोअर एनर्जी थी, सिग्मा 2pz की इनसे हाइयर एनर्जी हो गई थी। देन सिमिलर है बाकी। देखो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें अप टू नाइट्रोजन एंड आफ्टर नाइट्रोजन, तो बाकी सब लेवल तो बिल्कुल सिमिलर है, बस इन दोनों लेवल्स में इंटरचेंज हुआ है। सो ऑब्वियसली इंटरचेंज का रीजन क्या होगा कि सिग्मा 2pz की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब फिर इसको स्टडी किया गया कि भाई ऐसा क्या था नाइट्रोजन तक कि उसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py। तो इसकी स्टडी हुई एंड रीजन ये दिया गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा होता है कि हमने बोला कि सिग्मा सिग्मा मिक्स होंगे, पाई पाई मिक्स होंगे, एस एस से ओवरलैप कर रहा है, पी पी से ओवरलैप कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी sp ऑर्बिटल्स की भी मिक्सिंग हो जाती है। एंड जो यहाँ पर ये जो 2p ऑर्बिटल है वो इस 2s ऑर्बिटल के साथ मिक्स होके ओवरलैपिंग करता है। बेसिकली मिक्सिंग हो जाती है इस 2s एंड इस 2p ऑर्बिटल की। सो क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ही इंटरन्यूक्लियस के एलेक्सिस के अलावा दोनों ही सिग्मा है, तो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz ओवरलैप कर सकते हैं। इसीलिए इनकी मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py ऑर्बिटल। इसी वजह से चेंज आया। अब बाकियों में क्यों नहीं हुआ? ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हम ऑक्सीजन के बाद वाले एटम्स में देखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें क्या होता है, जो 2s और 2p में एनर्जी गैप था वो ज्यादा हो गया था, इसी वजह से वो ओवरलैप नहीं हो पाते, मिक्सिंग नहीं हो पाती। सो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन तक आपको कैसे फिल करना है। ध्यान से देखो, ये सब तो सेम है। देन उसके बाद पाई सिग्मा, ठीक है, कैसे पाई सिग्मा एंड उधर सिग्मा पाई सिग्मा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अप टू नाइट्रोजन पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, सो ये सिंपल सा वे है इसको रिमेम्बर करने का। बस इन दो ऑर्बिटल्स का ही जो चेंज हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया कि एनर्जी लेवल डायग्राम में कैसे हम इसको फिल करेंगे। अब हम इनको एक एक करके कुछ एग्जांपल्स का ड्रॉ करके देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, हम होमोन्यूक्लियर के लिए भी डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल, एंड हीटेरोन्यूक्लियर एटम्स के लिए भी डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का पहला एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 कैसे बनेगा।
जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, यानी कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दोनों 1s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बिकॉज कॉन्फिगरेशन इज 1s1। ओके, सो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे मेंशन करना है। लाइक यहाँ पे सिग्मा 1s में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन के, सो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s0। कैसे ड्रॉ करेंगे, वही यहाँ पे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल शो किए, देन उनकी कॉम्बिनेशन से लोअर मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल शो हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड हायर एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंबाइन हो गए। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, यानी कि दोनों इसमें ऑपोजिट स्पिन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s0। अब इससे क्वेश्चन हमें कई बार एक मैग्नेटिक नेचर पे पूछा जाता है, एक बॉन्ड ऑर्डर पे पूछा जाता है और स्टेबिलिटी से रिलेटेड। सो देख लेते हैं। सो अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है दैट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 - 0 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1। सो बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का कितना आ गया, 1, यानी कि H और H मॉलिक्यूल कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब अगर हम इसमें H2 की जगह H2+ ले लें, H2+ का मतलब क्या होगा, देखो H2+ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, सो बेसिकली दिस विल बिकम दिस, ऐसा। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन के बाद कंबाइन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। सो अब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग में, सो 1 - 0/2 यानी कि हाफ। सो ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की भी बात की थी। ठीक है, तो H2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, हाफ। इसी तरह से कई बार जैसे H2+ का आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो इनका कंपैरिजन आ जाता है 2-3 मॉलिक्यूल्स का, कि इनका बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है वो बताओ, स्टेबिलिटी के बेसिस पे इनका कंपैरिजन करो। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाते हैं। एक पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर पे आता है। जैसे अगर हम H2 की बात करें, जब H2 में था तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स फिर थे, दोनों पेयर्ड थे, सो दैट विल बी ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर। बट अगर हम H2+ की बात करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज ऑफ पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो द सेकेंड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इज ऑफ बोरोन मॉलिक्यूल, यानी कि B2 अगर हम फॉर्म करते हैं तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, कैसे हम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो क्या होगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये लेस देन 14 है, दैट मीन्स इसमें हम जो ऑर्डर फिल करेंगे दैट विल बी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ sp, यानी कि पाई सिग्मा पाई सिग्मा, दिस विल बी द ऑर्डर। लेट्स डू इट। सो Bt मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सो कॉन्फिगरेशन क्या है बोरोन की, 1s2 2s2 2p1। जब B2 यानी कि डायटोमिक फॉर्म होगा तो कॉन्फिगरेशन विल बी 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड उसके बाद जो पाई वाले ऑर्बिटल्स है, क्योंकि दोनों क्या है डिजोनेट ऑर्बिटल्स है, तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तब पेयरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे 8 नीचे तक फिल हो जाएंगे, तो जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक एक इसमें फिल होंगे। सो 1s में 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, देन 5 6 7 8 9 10। ये आई कहां से है, सो बोरोन की कितने थे इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट थे, एक नीचे प्रेजेंट था, एंड उसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दीज आर दिस। सो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे, है ना। सो इसमें जो ऑर्डर है आप देख सकते हो, अगर आपको एग्जाम में आता है B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे। पहले 2s का कंबाइन होकर सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। देन 2p के कॉम्बिनेशन से पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार सिग्मा स्टार 2pz। इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोनों ऑर्बिटल्स में, तो ये दोनों कहां जाएंगे, पाई 2px पाई 2py। क्लियर। अब इसका देखते हैं हम बॉन्डिंग ऑर्डर। बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, सॉरी। सो इनको पुट करते हैं। देखो सिग्मा 1s का अगर हम देखें तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। अब यहां से देख लेते हैं ओवरऑल बॉन्डिंग। देखो 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 ही है, तो 4 - 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, B2 का 1, यानी कि जो 2 बोरोन एटम्स है वो कैसे जुड़े हुए हैं, थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ B2। अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल।
सो N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p3, ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। सो इसका N2 में जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? सबसे पहले 1s में 2 ऑर्बिटल फिल होंगे, सिग्मा 1s में, देन सिग्मा स्टार 1s में, देन सिग्मा 2s में, देन सिग्मा स्टार 2s में। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? 8। अभी भी कितने बचे? 6, बिकॉज N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे? 1 2 3 4, देन नेक्स्ट 2 इन सिग्मा 2p z। तो इस तरह से इसकी फिलिंग होगी। एनर्जी लेवल सेम ही रहेंगे नाइट्रोजन में भी, बस फिलिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो गए। 2p हाफ फिल्ड है, उनकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इट विल बी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2 is equal to pi 2py2 and sigma 2pz2। सो बॉन्डिंग ऑर्बिट, जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो कैसे होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिग्मा 1s वाले तो कैंसिल हो ही जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ ये है 2। सो 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 3। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिपल बॉन्ड। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज O2 मॉलिक्यूल। अब हम O2 में देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था O2, F2 एंड Ni2 के लिए क्या होता है? सिग्मा की एनर्जी लोअर होती है, देन पाई 2px पाई 2py, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz, जो कि एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए। सो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज, इसको करेक्ट कर लेना, 1s2, 2s2 एंड 2p4। सो जब हम इसको फिल करेंगे तो O2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s तक सेम रहेगी। देन नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट विल बी सिग्मा 2pz, तो इट विल बी सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px2, पाई 2py2 एंड देन पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। सो बेसिकली ऑक्सीजन में पहले जो 8 इलेक्ट्रॉन है 1s वाले यहाँ पे उसमें फिल हो गए, जो इलेक्ट्रॉन से 4, 2s वाले जो कॉम्बिनेशन आए 4 वो यहाँ फिल हो गए। देन कितने बचे? 16 में से 8 यूज हो गए, 8 आर लेफ्ट, वो कहाँ है? 4 is 2pz के हैं, 4 is 2p के हैं। इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो पहले सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, देन पाई 2px 2py में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल, देन बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो फिल होते हैं पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में। सो जो नेक्स्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोज गो इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही रीजन होता है कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, एंड इसी चीज को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो कि MOT अब इजीली एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट इज व्हाई O2 शोज पैरामैग्नेटिक नेचर। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8। एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4, 8 माइनस 4/2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2, यानी कि जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स है वो कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? थ्रू अ डबल बॉन्ड। सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सब हो गए एग्जांपल ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जहां पे जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो दोनों सेम एटम्स जुड़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा? हम उनके डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे जहां पे डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ NO, ठीक है। उसका मॉलिक्यूल का हम डिस्कस करते हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होकर उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो देखो ये एक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो इनके बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो जो ऑक्सीजन है दैट इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो इसीलिए जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी लोअर हो जाती है, एंड उसको हम एनर्जी डायग्राम में भी वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये नाइट्रोजन वाला साइड है, ये ऑक्सीजन वाला साइड है। तो आप देख सकते हो जो ऑक्सीजन वाले जो ऑर्बिटल्स है वो कंपेयर टू नाइट्रोजन लोअर एनर्जी पे प्लेस्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2s में ऑक्सीजन की जो 2s है उसकी एनर्जी थोड़ी लोअर है। बस यही डिफरेंस होता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में और हेटेरोन्यूक्लियर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में, ठीक है जी। अब एक्चुअली होता क्या है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हेटेरोन्यूक्लियर एटम में, उसमें क्या होता है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में उसमें क्या होता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, क्योंकि उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो वो नेचुरली ज्यादा क्लोजर होते हैं टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हम यहाँ पे देखिए जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, देखो वो ज्यादा क्लोजर है टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो यहाँ से दूर है, यहाँ से पास है, तो वो ज्यादा क्लोजर है टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बस यही डिफरेंस है इनके डायग्राम्स में। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिमिलर उसी मैनर में होगी। नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4। उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे। पहले सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2 के अंदर नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। 8 यूज हो गए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे फिल होंगे। नेक्स्ट पाई 2px पाई 2py में 4 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन नेक्स्ट पाई स्टार 2px में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो वो पाई स्टार 2px में फिल हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब मूव ऑन करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर पे। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 एंड 3। सो 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो NO का बॉन्ड ऑर्डर आता है दैट कम्स आउट टू बी 2.5। इसी का अगर हम कंपैरिजन करें NO प्लस मॉलिक्यूल के साथ, तो उसमें क्या होगा, NO प्लस मीन्स रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा एंड एंटी बॉन्डिंग में से 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो उसी की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। सो NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5 एंड NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0। सो एग्जाम में अगर आपको आता है कि ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO, तो आप उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे। पहले बताओगे कि ये हीटेरोन्यूक्लियर के लिए है एंड इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग एटम्स प्रेजेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो उसके क्लोजर होंगे एंड जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन के क्लोजर होंगे। उसी को आपको अपने एनर्जी लेवल डायग्राम्स में डिपिक्ट करना है। फिर आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन ये डायग्राम रिप्रेजेंट करके दिखाना है। देन N की ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग लिखनी है, देन NO की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देन उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, अब ये NO का एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के मॉलिक्यूल का। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का यानी कि CO मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखा गया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था इन द सेंस कि जो हमने अभी तक MOT पढ़ी उसके बेसिस पे जो हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए उसके रिजल्ट एक्चुअली में उससे डिफरेंट आ रहे थे। तो इसका MO जो डायग्राम होता है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है। अब वो देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है। जो नॉर्मल हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड था वो ये था कि हीटेरोन्यूक्लियर में क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बस उसके ऑर्बिटल्स थोड़े नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या डिफरेंस होगा, और एक ये डिफरेंस होगा कि अगर हम उसके अंदर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है एंड उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दोज विल बी क्लोजर टू दी ऑक्सीजन ऑर्बिटल एंड जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दोज विल बी क्लोजर टू दी कार्बन ऑर्बिटल। एंड उसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था। तो कार्बन की कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 एंड ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4। सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें फिल करना था, तो वैसे ही फिल करेंगे। फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s में, देन नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो अगले 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आने चाहिए थे, 2px 2py एंड 2pz में। तो सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल हो जाने चाहिए थे एंड दिस शुड हैव बीन द MO डायग्राम फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। उसके बेसिस पे ये हमने कॉन्फिगरेशन लिख दी एंड देन उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया। बॉन्ड ऑर्डर जब हमने CO का कैलकुलेट किया तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 2, सो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 3। ऐसे ही हमने जब CO प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो CO प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 7 - 2 by 2 यानी कि 2.5। सो CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था दैट हैव बीन 2.5। बट जब इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया तो देखा गया क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 के कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि उल्टा हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था और जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही थी एंड जिसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था दैट वाज 3.5। तो फिर ये सोचा गया कि ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो। देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की जगह किसी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता। सो उस केस में क्या होता भाई,
8 तो था ही, अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले में से रिमूव होता तो ये हो जाता 8 माइनस 1 7/2, यानी कि 3.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता। बट निकल तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से रहा है, तो उसका रीजन स्टडी किया गया एंड ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वजह से क्या होता है, जो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू पाई 2px 2py एंड सिग्मा 2pz। सो ये जो यहाँ पे एक्चुअली में इसका जो एनर्जी ऑर्डर है वो यहाँ पे है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, देन इसमें देन इसमें एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2s में फिल होता है। उसी की वजह से चेंज देखने को मिलता है। ये आपको ताकि और क्लियर हो जाए, एग्जाम में जो आपको फाइनल CO मॉलिक्यूल का क्या ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। सो दिस इज द एक्चुअल एंड द फाइनल मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द CO मॉलिक्यूल। सो इसमें आप देख सकते हो जो भी मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ एक्चुअली में, जो सिग्मा 2s ऑर्बिटल था यहाँ पे जो कंबाइन होके बन रहा था सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, तो एक्चुअली में सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू पाई 2px 2py एंड सिग्मा 2pz। उसी रीजन की वजह से क्या होता है, ये इनसे अबव होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वैसी ही होगी, 4 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s में फिल हो गए, देन 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड 13th 14th। सो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अब आ रहा है वो किसमें आ रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, दैट इज सिग्मा स्टार 2s। इसीलिए जब आप CO में से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराते हैं एंड CO प्लस फॉर्म होता है, तो एक्चुअली इट इज रिमूविंग फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट इज द रीजन दैट बॉन्ड ऑर्डर इज बीइंग इंक्रीज्ड एंड द बॉन्ड लेंथ हैज डिक्रीज्ड। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर अब आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस यहाँ पे जब एक रिमूव करा देंगे दैट विल बी -1, यानी कि 1 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो 8 - 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। सो एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो CO के बॉन्ड ऑर्डर्स को, उसके एनर्जी लेवल्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो एक्सप्लेन करता है दैट इज दिस। सो ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। आई होप कि जितना भी आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो you can surely mention it in the comment section. I'll try my best to solve your doubt. Thank you.